मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। रात से यहाँ पे बारिश हो रही है। कल बिल्कुल भी अता पता नहीं था, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन धूप निकली थी। बादल के कहीं भी आसार नहीं थे। लेकिन रात में जब मेरी नींद खुली, 3-3:30 बजे के करीब नींद खुली थी, टिप टिप की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लगा क्या हो रहा है। मैंने गैलरी की तरफ का डोर खोला तो देखा ये तो बारिश हो रही है, और ठंड में बारिश हो जाए तब तो और ठंड बढ़ जाएगी। 3-4 सालों से यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुई थी, इस बार तो हद ही हो गई। अब तो मन उब चुका है सभी का, और वेट कर रहे हैं कि कब ये ठंड जाए। उसमें भी बारिश हो गई तो चारों तरफ कीचड़ कीचड़ सा हो गया है, कहीं बाहर का कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। गर्मी की बारिश होती है तो भीग भी जाओ तो फिर आके नहा लो, या उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। लेकिन सर्दियों की बारिश में ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और कीचड़ कीचड़ सा फैल गया, कहीं कोई नहीं दिख रहा है आज। अच्छा हुआ कि कुछ काम मैंने पहले निपटा लिया था, और वीकेंड पे यहाँ पे लॉकडाउन अभी तक लग रहा है, सैटरडे संडे को। उसमें भी सारी चीज़ें बंद रहती हैं, तो 3-4 दिनों का टाइम ही इधर मिलता है। लाइट्स लगवानी थी मुझे, वो काम तो हो गया, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। लेकिन कपड़े टेलर के यहाँ से लाने थे मुझे, तो वो नहीं ले पाई। और कितने भी काम आप एक दिन में निपटा के रख लो ना, तो कुछ ना कुछ घर में हमेशा काम बना रहता है कि मार्केट जाके करना है। यहाँ पे 1 महीने से ऐसा ही मौसम चल रहा है, कल कैसा होगा पता नहीं चलता है। आज अगर कोई काम छोड़ दो ना, तो कल इससे ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, या बारिश होने लगती है, बादल छा जाते हैं। अगर ज़बरदस्ती आप कर भी लो तो बीमार पड़ जाते हैं। वैसे भी सर्दी जुकाम का भी इतना डर बना हुआ है, तो बच के ही रहना चाहिए। हुआ कि लाइट लगवाने वाला काम मैंने पहले कर लिया, कुछ शॉपिंग भी करके रख ली। कहते हैं ना कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में प्रलय हो जाएगा, बहुरी करेगा। और ये बिल्कुल सही बात है। जो भी काम हमारे मन में है या हमने प्लानिंग की है करने की, तो उसकी शुरुआत कर लेनी चाहिए। जितना हो सके उतना निपटा लो, कल क्या होगा इसका किसी को पता नहीं। मैंने चारों साइड लाइट लगवाई है। पहले से भी यहाँ पर लाइट लगी थी, लेकिन वो घर के हिसाब से थी, कोई भी नज़दीकी काम करने के हिसाब से नहीं थी। यहाँ पे पहले से भी बल्ब लगा हुआ था, इस साइड में और इस साइड में। दोनों पहले वाले बल्ब को मैंने हटा दिया, एक तो फ्यूज हो गया था, और दूसरा बल्ब जो था तो उसमें बहुत कम रोशनी है, तो इसको इस साइड लगा दिया है, साइड में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब ऊपर बल्ब मैंने लगवाया तो फेस के ऊपर बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही थी। चेयर पे बैठने के बाद मैंने देखा अंधेरा अंधेरा सा आ रहा था, तो फिर मैंने बोला कि ये कैसे होगा। वहाँ से होल्डर को निकाल के और यहाँ पे शीशे के ऊपर फिर से सेट करवाया, तो अब थोड़ी सी रोशनी आ रही है। ये बल्ब थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे झुका होता तो फिर रोशनी आती प्रॉपर, लेकिन ये हो नहीं सकता था, फिर मैंने छोड़ दिया। चेयर के बैक साइड में मैंने एक ट्यूबलाइट लगवाई है। काम ऐसे होते हैं जो बैक साइड से करते हैं, जैसे हेयर कट वगैरह करते हैं, तो आगे प्रॉपर रोशनी है भी, तो पीछे अगर नहीं है तो वो नहीं दिखेगा, फिर आप अच्छे से कटिंग नहीं कर पाते हैं। अब जाके अच्छी खासी रोशनी हो गई है घर में, कोई काम आराम से कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर किए हैं, तो अब तो बारिश के बाद ही आ पाएगा। अब ये स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं ले रही, लेकिन 1-1, 2-2 पैक तो सब कुछ का रखना पड़ेगा। ज़्यादा इसलिए नहीं ले रही क्योंकि क्रीम जैसा अगर आप फेशियल किट लेते हैं या ब्लीच लेते हैं, तो वो अगर काम ज़्यादा नहीं चलता है तो फिर एक्सपायर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा सारा। ये कम ले रही हूँ, जैसे जैसे काम बढ़ेगा तो फिर मैं मंगवाती जाऊँगी। सारे सामान बिखरे हुए हैं। मेकअप लुक किया था तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ निकालना पड़ता है, और कल एक थ्रेडिंग भी की थी, तो उसके लिए भी पाउडर थ्रेड वगैरह निकला हुआ है। अभी थोड़ी देर में सब कुछ संभाल के रखूँगी, और ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह को फिर से वॉश करके रखना है। मैं चेयर पे बैठ के दिखाती हूँ कि फेस के ऊपर लाइट आ रही है कि नहीं। इसी आ रही है, मुझे लगता है कि काम चल जाएगा इससे। इसको और अगर मैं पीछे की तरफ ले जाऊँ ना, तो थोड़ी सी और लाइट आएगी। सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है थ्रेडिंग को लेके, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे से बाल होते हैं। अगर प्रॉपर लाइट ना हो तो वो नहीं दिखते हैं। दूसरे जो भी काम है, जैसे फेशियल ब्लीच है, तो ये तो कर सकते। फेशियल तो हमेशा लाइट ऑफ करके ही करते हैं, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। थ्रेडिंग को लेके सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। पहले मैं जाके ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि 11 बजने वाले हैं, और भूख तो अपने टाइम पर लग जाती है, ठंड हो बारिश हो कुछ भी हो। अभी खाने में क्या बनाऊँ यही सोच रही हूँ, क्योंकि 12:30 बज गए। बेड भी ठीक करना, सारा कुछ बिखरा हुआ, और आजकल बेड तो ठीक ही नहीं होता है। जब भी कोई काम करके आओ तो रजाई के अंदर चले जाओ, यही वाली बात है। काम भी कुछ खास नहीं हो रहा है, सिर्फ खाना बनाओ, खाओ और बिस्तर में आके सो जाओ।
सब्जी में कुछ खास है नहीं, पत्ता गोभी है और मेथी के साग है, तो वही जाके बना रही हूँ क्योंकि नीचे आज बहुत ठंड हो रही है। वैसे तो सब्जी वाले भैया नीचे ही आते हैं बेचने के लिए, बहुत सारे आते रहते हैं। जब से लॉकडाउन लगा है तो सब्जी फ्रूट्स वगैरह तो और बहुत ज़्यादा बेचने के लिए आते हैं। लेकिन आज बारिश हो रही है और इतनी ज़्यादा ठंड में ना बार बार नीचे भी जाने का मन नहीं होता है। और इसके साथ सिंपल सी रोटियाँ बनाने वाली हूँ क्योंकि चावल खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। शाम का टाइम है, 7 बजे होंगे करीब। अभी भी टिप टिप सी बारिश हो रही है और मैं खा रही हूँ तिल के लड्डू। मकर संक्रांति में जो बनाया था ना, तो वो अभी बचा हुआ है, वही खा रही हूँ। 1-2 शॉर्ट वीडियो शूट किया, इसलिए फेस वॉश करके आई हूँ। अभी ठंड में ये भी नहीं किया जाता, लेकिन बैठे बैठे अच्छा भी नहीं लगता बारिश में। अब क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि चलो 1-2 छोटे छोटे से वीडियो ही शूट कर लेती हूँ। फिर फेस वॉश करके अभी आई हूँ, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। बहुत सारे कंटेंट है जो मैंने सोच के रखा हुआ है, बनाना है मुझे वीडियो, लेकिन मैं बना नहीं पा रही हूँ। कई दिनों से तो मैंने हेयर वॉश भी नहीं किया। इससे पहले वाली जो मेकअप की वीडियो थी, तो वो भी मैंने ऐसे ही हेयर पे शूट कर लिया। चिपकू चिपकू से बाल हो रहे। एक तो हेयर फॉल इतना ज़्यादा हुआ है ना, मैंने इसकी चोटी बना दी है कि बाल कम उलझेंगे, लेकिन देख लो इतने पतले से बाल हो गए। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मुझे लग रहा है कि डैंड्रफ भी है, क्योंकि इचिंग होती है। इस तरह से करती हूँ ना, तो कुछ कुछ गिरता है थोड़ा सा, तो इसमें डैंड्रफ ही होगा, लेकिन मैं केयर नहीं कर पा रही हूँ। मेहंदी, दही, नींबू कुछ भी लगाने की हिम्मत नहीं हो रही है। कोई भी हेयर केयर आप करते हो, हेयर मास्क लगाते हो, तो कम से कम आधे घंटे के लिए तो आपको रखना ही पड़ेगा। आगे से ग्रे हेयर भी दिखने लगे हैं, तो रूट टचअप भी करना। अब देखते हैं कि धूप जब होती है तभी करेंगे। अभी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अपने घर में बुजुर्गों का और बच्चों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि उन्हें ठंड ज़्यादा लगती है। और एक चीज़ की हो सकता है ये वीडियो बाद में जाए, क्योंकि मेरे पास अभी स्टॉक में वीडियो है, तो पहले मैं उन्हें अपलोड करूँगी, बाद में इसे डालूंगी। क्योंकि ये ना हो कि ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है। अभी कहाँ बारिश हो रही है, लेकिन ये 21 तारीख की बात है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।